नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 11 फरवरी है, दिन है बुधवार का। 11, 12 और 13 फरवरी को देश में मौसम कितना बदलेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। भारत के तमाम उत्तरी क्षेत्रों पर जहां प्रदूषण कई बार लगातार सुर्खियों में होता है, दिल्ली और एनसीआर के रीजन पर लोगों को सांस लेना मुश्किल होने लगता है। सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी दूभर हो जाता है जीवन जीना। लेकिन इस समय उत्तर की ठंडी और शुष्क हवाएं पिछले कई दिनों से ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, यानी कभी थोड़ा कमज़ोर कभी थोड़ा ज़्यादा। तो जैसे ही ये उत्तर की हवाएं चल रही हैं और हाल के दिनों में जनवरी के आखिरी सप्ताह के भीतर 2 बार बरसात हुई थी उत्तर भारत के मैदानी भागों पर, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है धरती से ऊपर का, उसमें जो भी पार्टिकल पोल्यूशन के जमा थे वो सब धुल गए थे, तितर बितर हो गए थे, ज़मीन पर आ गए थे। और ठंडी शुष्क हवाएं जो चल रही हैं, इन हवाओं के कारण भी पूरा नज़ारा साफ और स्वच्छ बना हुआ है। आसमान धूप में नीला दिखाई दे रहा है, रात की चांदनी में भी नीला नज़र आ रहा है और चांद भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग है उन जगहों के लिए जहां पर प्रदूषण लोगों को परेशान करता है, और ये उत्तर की हवाएं वहां पर एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रही हैं। लेकिन बरसात की स्थिति देश के कई राज्यों में कमज़ोर बनी हुई है, और ये किसानों के लिए और सामान्य लोगों के लिए चिंता का विषय है कि हर साल या और हर सीज़न में बारिश के परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन, ऐसा फ्लक्चुएशन जो परेशान कर सकता है, दिखाई पड़ रहा है। अभी पूरे भारत की बारिश की स्थिति अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में बारिश के आंकड़े सामान्य से 44% कम है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह डेफिशिएंट है, जहां की समुद्र के बीच स्थित है। यहां पर भी बरसात में कमी रही है इस बार 1 जनवरी के बाद से 10 फरवरी के बीच में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और साथ में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर रीजन ड्राई। और ड्राई ही नहीं है, यहाँ 100% डेफिशिएंसी है। पूर्वोत्तर भारत एक ठीक ठाक वर्षा वाला रीजन है। यहाँ पर अब तक अगर हम किसी भी राज्य की स्थिति देखें, कितनी बारिश आमतौर पर होती है, तो 71 मिलीमीटर बारिश अरुणाचल में होती है, 18 मिलीमीटर होती है मेघालय में, त्रिपुरा में 13, 21 मणिपुर में, 13-14 बारिश होती है मिजोरम में, 18 मेघालय में, 52 होती है सिक्किम में 98% की डिफिशियंसी है। अब अंदाज़ा लगाइए कि सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के वो खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पर देश और दुनिया के पर्यटक पहुँचते हैं, और तमाम फिल्मों में, पुरानी नई फिल्मों में आपने तमाम वहाँ की टॉय ट्रेन या फिर चाय के बागान, ये सब कुछ देखे हैं दार्जिलिंग के। तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है, ऊंचाई है, और जब बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के मौसम में, जनवरी में ख़ासतौर पर या दिसंबर के एंड में, तो मौसम अलग ही नज़र आता है। तो वैसा अलग मौसम जो आमतौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है वो नहीं नज़र आया। सिक्किम में 98% की डेफिशिएंसी अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। एक्चुअल बारिश में 99% की डेफिशिएंसी बिहार में है। उत्तर प्रदेश डेफिशिएंट है, मध्य प्रदेश में कमी है, और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में कमी है। बाकी थोड़े जगहों पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और लद्दाख में सामान्य बारिश हुई है, पंजाब में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो ओवरऑल देखें, तमिलनाडु और लक्षद्वीप तथा पंजाब जो सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बाकी जगहों पर 3-4 क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है, केरल मिलाकर के बाकी जगहों पर डेफिशिएंसी है। अभी जो WD यहाँ पर था उत्तर भारत में, वो आगे निकल रहा है, और इसके पीछे एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, लेकिन वो ऊपर से जाएगा। नीचे एक क्लाउड पैच है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ऊपर आ रहा है। हो सकता है कुछ एक जगहों पर कुछ बूंदाबांदी आज दिन में मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाए। बाकी चांसेस देश भर में ड्राई वेदर के हैं। अरुणाचल के सीमावर्ती जिलों में और असम तथा सिक्किम में सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, और तमिलनाडु के पंबन और कन्याकुमारी के बीच में हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। ऊपर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इंटायर रीजन ड्राई रहेगा। और ठंडी हवाएं जो चल रही हैं ये पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से को, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इन भागों को आज रात और सुबह ठंडा रखेंगी। दिन में भी धूप होने के बावजूद मौसम में ठंडक रहेगी इन ठंडी हवाओं के चलते। और उसके बाद कल यानी 12 फरवरी को WD का थोड़ा सा जो यहाँ से भारत के पास से होकर गुजर रहा है, उसका थोड़ा सा
इम्पैक्ट नजर आ सकता है। थोड़ी क्लाउडिंग नीचे की तरफ भी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन जो उत्तर और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं ही चलती रहेंगी, जिसके कारण मौसम यहाँ पर एक खुशनुमा एहसास वाला बना रहेगा। राजस्थान से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक का जो रीजन है, इसके नीचे के भागों पर आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर बादल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हवाएं लगातार यहाँ पर अब घूम रही हैं और घूमते घूमते एटमॉस्फेयर में यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही एक फ्लो, एक झोंका आएगा तो ऐसे बादल बन जाएंगे जिनसे बरसात की स्थितियां पैदा होंगी। अरुणाचल में और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन हो सकती है, और वही स्थिति आपको पंबन से थोड़ा ऊपर पुदुचेरी तक पहुंच जाएंगे बादल। बंगाल की खाड़ी की सक्रियता का इम्पैक्ट तमिलनाडु के तटों पर हो सकता है, कुछ एक जगहों पर नजर आए। इसके अलावा बाकी सभी जगहों पर शुष्क गर्म मौसम, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और नीचे के क्षेत्रों में टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है। तीसरे दिन यानी 13 फरवरी को भी पर्वतीय रीजन पर जम्मू कश्मीर से लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर चांसेस बारिश के हैं। बाकी पंजाब से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के विदर्भ तक ये ठंडी हवाएं तीसरे दिन असर दिखा सकती हैं। टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है और हवा की रफ्तार परसों यानी 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा में भी, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश में भी हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, और बढ़ती हुई हवा की रफ्तार यहाँ पे मौसम को और स्वच्छ करेगी। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना तीसरे दिन भी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत संभावना बादलों के पहुँचने की रहेगी, और बादल यहाँ पर दोस्तों तीसरे दिन बढ़ेंगे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के भीतर, दक्षिणी मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, उज्जैन, इंदौर और बैतूल, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन में, साथ में गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ रीजन पर। लेकिन अभी भी ये बादल कुछ यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, कोई गतिविधि नहीं दे पाएंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके साथ मेरा कनेक्शन बना रहे। जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे और आप देख सकें, और कमेंट में अपनी बात लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मौसम की जानकारियाँ आपके साथ साझा करता हूँ। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।